हम जा रहे हैं अयोध्या से श्रीलंका। पिछले एपिसोड में आपने देखा हम गए रामघाट पर भरत मंदिर, मत्स्य गजेंद्रनाथ मंदिर और जाना हमने रामघाट के मंदिरों की सुविशेषताओं के बारे में। आज हम जा रहे हैं कामदगिरि पर्वत की ओर। फिर वहां से वो सब संत ऋषि मुनियों के पास में 11.5 वर्ष तक उनसे मिलते रहे हैं और हायर सेकेंडरी अयोध्या से पास करके आए हैं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पीएचडी जो कुछ भी किया भगवान राम ने वो चित्रकूट में किया है, क्योंकि उस समय यहाँ पर भरहुत नाम का विश्वविद्यालय चला करता था। जब भगवान यहाँ पर आए थे उनके सबसे बड़े प्रोफेसर बोलूं या कुलपति बोलूं आपके श्री अत्रि मुनि महाराज थे। भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में कामदगिरि पर्वत की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। इस पर्वत में भगवान राम, माता सीता और छोटे भ्राता लक्ष्मण निवास किया करते थे। कहते हैं कि प्रभु राम वनवास काल के समय सबसे ज्यादा समय कामदगिरि पर्वत में ही गुजारते थे। मान्यता है कि यहाँ से जाते समय भगवान राम ने इस पर्वत को आशीर्वाद दिया था कि जो भक्त पर्वत की परिक्रमा लगाएगा उसकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। जय श्री राम। हम लोग हैं इस वक्त कामदगिरि पर्वत के प्रथम द्वार पे और यहीं से परिक्रमा शुरू होती है और 5 किलोमीटर का परिक्रमा हम पूरा करेंगे। संदीप तिवारी जी के साथ हम 5 किलोमीटर का ये परिक्रमा पूरी करेंगे और ये हमें बताते रहेंगे यहाँ पे क्या क्या है। ये भैया भी हमारे साथ आ जाइए। आपका नाम? कल्लू भैया है। ये हमारे साथ सहायक व्हील चेयर लेके चल रहे हैं कि पृथ्वी अगर गोदी करेगा तो हम उस पर बिठाएंगे उसको। जय श्री राम। ये 5 किलोमीटर की परिक्रमा आपकी यहाँ से प्रारंभ हुई, ये यहाँ से शुरू होगी और वापसी आकर के यहीं पर समाप्त होगी, तभी आपकी पूर्ण परिक्रमा मानी जाएगी। जो बड़ा विग्रह है वही भगवान श्री चित्रकूट हैं, वही भगवान विष्णु हैं। जो छोटी मूर्ति है वो पन्ना के राजा छत्रसाल ने पथराया था। उनके यहाँ संतान नहीं होती थी, उन्होंने कामना किया था। जब उनकी कामना पूर्ण हुई थी तो राम जी की प्रतिमा बैठा ले थे और पूरे परिक्रमा मार्ग को पक्का बनवाया था और पूरे परिक्रमा मार्ग में 365 मंदिर, धर्मशाले और बावली का निर्माण करवाया था। जी, जो बड़ी वाली मूर्ति है इसी मूर्ति का भगवान श्री राम ने 11 वर्ष 6 महीने 18 दिन अपने हाथों से पूजन किया था। प्राचीन यही, जी हाँ, यही इस पर्वत का निकला हुआ मुखारबिंद है। ये पूरा पर्वत उनका विराटमय शरीर है और ये उनका निकला हुआ मुखारबिंद है, जिस प्रकार आपका हमारा है। जहाँ वो कटा हुआ बना हुआ है वहीं पर आप ध्यान से देखेंगे तो 7 शालिग्राम भगवान की मूर्तियाँ हैं। तो उसी श्री मुख से आज भी साल में 1 बार या 2 बार कभी दूध की धारा, कभी दूधमय जल उनके मुख से आज भी निकल आता है। भगवान राम ने यहाँ पर 11.5 वर्ष कैसे निवास किया है? भूमि शयन बलकन बसन असन कंद फल मूल। भगवान जमीन में सोते थे, पेड़ों के छाल के कपड़े पहनते थे और कंदमूल फल खाते थे। तो आज भी पूरे चित्रकूट के अंदर 565 मंदिर हैं। वहाँ अपने सारे राजसी कार्यक्रम हैं, लेकिन यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ आज भी त्रेता युग की परंपरा और मर्यादा निभाई जाती है। वो किस प्रकार? कंदमूल फल नहीं मिलता, गाय के दूध का भोग लगता है,
भगवान जमीन में सोते थे, इसलिए यहाँ पर जितने अंधे लूले विकलांग आपको मिलेंगे जिनको सुबह और शाम खिचड़ी खिलाई जाती है। भगवान ने पेड़ों के छाल के कपड़े पहने हैं अपने सुरक्षा स्वरूप, तो ये पर्दे के उसमें अखंड ज्योति जलती है। किसी को अपने किसी कार्य के लिए कोई महीना भर जलवाता है, कोई साल भर जलवाता है, कोई 10 वर्ष जलवाता है। ये 3 कार्यक्रम आज भी यहाँ पर होते हैं और ये 3 कार्यक्रम भगवान राम भी यहाँ पर पर डे किया करते हैं। उस समय भगवान कंद मूल फल ले करके सभी अंधे लूले विकलांगों लोगों को बांटा करते थे। आ जाओ बैठो, मंकी देखते हुए चलेंगे। देखो मंकी है ना, आ जाओ। यहाँ पर कहते हैं कि भगवान राम से मिलने के लिए कामधेनु आई थी। तो यह एक स्थान है जहाँ पर आज भी स्पष्ट चरण भगवान श्री राम जी के भी दिखाई देंगे और स्पष्ट चरण माता कामधेनु के भी दिखाई देंगे। गौर से देखिए, ये यहाँ पर ये भगवान राम का स्पष्ट चरण है और ये माता कामधेनु का गांव का खुर, ये आधा पंजा इधर आधा पंजा इधर, ये बीच में लाइन। जगह को कहते हैं महलन मंदिर, यानी कि जिस तरह पहले के राजा अपने निवास करने के लिए महल बनाते थे, तो उसी याद में महल बना करके उसको मंदिर का रूप दे दिया है, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया महलन मंदिर। किसने बनवाया? ये उसी समय का बना हुआ है, सब पन्ना राजा का बनवाया हुआ। पन्ना राजा। संत तुलसीदास जी को जब सबसे पहले राम जी का दर्शन हुआ था, लेकिन तुलसीदास जी उनको पहचान नहीं पाए थे, तब इस जगह पर तुलसीदास जी ने एक पीपल का वृक्ष लगाया जो आज भी है। ये 450 वर्ष यानी 472 वर्ष होगा इस वृक्ष को। यहाँ से 80 या 100 मीटर की दूरी पर ब्रह्म कुंड है, जहाँ पर पयस्वनी नाम की धारा का उद्गम होता है। माना जाता है कि जब भगवान राम आए थे तो उस समय ब्रह्म कुंड से दूध की धारा निकलती थी, जिसको हिंदी में पयस्वनी कहते हैं। जिस प्रकार प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का, उसी प्रकार चित्रकूट में भी 3 नदियों का संगम है। मंदाकिनी गंगा जो कि महासती अनुसुईया आश्रम से आती हैं, पयस्वनी जो कि कामदगिरी से जाती हैं, और गायत्री जो कि गुप्त है। मैंने ये पढ़ा था कहीं पे कि जब वो आए थे पयस्वनी जी को देख के लक्ष्मण जी ने कहा था कि ये जो कामदगिरी माउंटेन है, कामदगिरी माउंटेन के उठे हुए स्थान पे पर्णशाला बनाने की इच्छा उन्होंने जताई थी। और जो आप बता रहे हैं, क्या बताया था आपने? परवशनी, पयस्वनी गंगा जो है वो भी धनुषाकार में है। हाँ। अब दिखाई नहीं देती पयस्वनी, अब दिखाई नहीं देती। जब हम रोड में चलेंगे तो कहीं कहीं पर आता है। जिस चीज़ में आपने पढ़ा है इस चीज़ को, वहाँ पर मंदाकिनी को उन्होंने पयस्वनी का नाम दे दिया है। मंदाकिनी आज भी धनुषाकार ही है। मंदाकिनी अलग बताया उसमें? नहीं, उसमें जो उन्होंने स्थान बताया है तो वो उनमें थोड़ा सा अभ्रंश हो गया। उन्होंने जो बताया कि पयस्वनी के किनारे बनाने की इच्छा की थी, तो मंदाकिनी नदी के किनारे बनाने की इच्छा भी की थी। राम जी को लक्ष्मण जी ने दिखाया था कि हमारा जो ये टीला है ये दोनों तरफ से धनुषाकार नाले से बंद है। जब हम पर्णकुटी चलेंगे तो उसके सामने पड़ेंगी मंदाकिनी नदी और पीछे पड़ेंगी पयस्वनी नदी।
और वो जो पर्णशाला है वो बनाने के लिए देवताओं ने विश्वकर्मा जी को वेश बदल के भेजा जी था। हाँ, अमर नाग किन्नर दिस पाला, चित्रकूट आए तिहि काला। राम जी से मिलने के लिए उस समय नाग, सुर, गंधर्व, कन्या, असुर, देवी देवता जितने भी थे वो सब लोग चित्रकूट आए थे। और कौन सा भेष बनाया था? कोल किरात वेश धरी आए, वो आदिवासियों का भेष बनाया था। और रचे परण तृण सदन सुहाए, पत्तों का इतना अच्छा कुटी बनाया था कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि वरण ही न जाए मंजू दुईसाला। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि वो पर्णशाला कितनी सुंदर थी। दो थी, वरण ही न जाए मंजू दुईसाला, एक ललित लघु एक विशाला। एक विशाल है, एक छोटी है। तो फर्स्ट फॉर राम सीता, सेकंड फॉर लक्ष्मण। तो उन्होंने पिंडदान जी पिता का यही सर्वप्रथम पहला पिंडदान हमारे हिंदू धर्म में रीति रिवाज है, सनातन धर्म में, कि जब कोई प्राणी मरता है तो हम 13 दिन तक उनका कार्यक्रम करते हैं। हाँ। लेकिन आपत्ति काल में 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। अब जैसे कोई आपत्ति का काल है तो आप 3 दिन में उनका कृत कार्य कर सकते हैं। तो राम जी ने 3 दिन में अपने पिताजी के सारे कार्य यहाँ पर चित्रकूट में किया था। और वो भी मंदाकिनी नदी का रेणुका बालू लेकर के पिंडदान। लेकिन हमें एक्चुअली प्रयागराज में बताया कि वहाँ पे किया था। कहाँ पर? प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है, उन्होंने बोला कि यहाँ पे आके श्री राम ने पिंडदान किया। तो इनका सवाल ये था कि कब किया? अच्छा, ये नहीं बताया। वापसी में किया था। भाई आप प्रयागराज से चित्रकूट आए, आप रिटर्न प्रयागराज नहीं गए। यही मेरा सवाल था। हाँ। और भरत जी मिले चित्रकूट में, तो उन्होंने बताया कि पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया है, मैंने पंच अग्नि देके दाह संस्कार तो कर दिया है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में नियम है कि या तो बड़ा पुत्र कृत कार्य करेगा या तो सबसे छोटा कृत कार्य करेगा। तो बड़े आप जंगल में हैं और सबसे छोटा शत्रुघ्न है, मैं कर नहीं सकता हूँ, इसलिए आप पिताजी का पिंडदान करिए। तो ये संशय आप बिल्कुल हटा दीजिए। आप एक किताब यहाँ पर चित्रकूट में, बृहद चित्रकूट महात्मा, जो संत तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, तो अगर वो कहीं से उपलब्ध हो जाएगी तो मैं और भी जानकारियाँ आप लोगों को उसमें से। मतलब आपके अनुसार प्रयागराज में नहीं पहला पिंडदान यहाँ हुआ है। अच्छा। हाँ, बस उन्होंने त्रिवेणी संगम यहाँ पर भी अस्थि विसर्जन किया। राम जी ने पूजा करी हाँ। थी मेरे ख्याल से, और ये नहीं किया था, पिंडदान नहीं किया, बस पूजा किया। यहाँ से वापसी जब गए हैं, जब अयोध्या पहुँचे हैं, तब फिर वो तीर्थों के लिए, पिंडदान के लिए निकले। तो जो गया जी का प्रमाण मिलता है, जो काशी का प्रमाण मिलता है, वो 14 वर्ष के बाद जब राजा राम हुए हैं। जब तक वनवासी राम थे तब तक वो अयोध्या से सीधे दक्षिण साउथ ही गए हैं और रिटर्न किधर भी नहीं गए। इस जगह को साक्षी गोपाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। हमारे सनातन धर्म में नियम है कि जैसे हमारे घरों में शादी विवाह होता है तो उसका साक्षी के लिए हम अग्नि जलाते हैं। कोई पूजा पाठ करते हैं तो छोटा सा दीपक जलाते हैं, जो हमारी इस चीज़ का विटनेस, गवाही होता है कि हाँ हमने यह कार्य किया। उसी प्रकार हम श्री चित्रकूट पर्वत कामदगिरी भगवान की जो 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर रहे हैं, इसका गवाही कौन है, इसका साक्षी कौन है? इसलिए यहाँ पर ये साक्षी गोपाल मंदिर है। यहाँ पर खम्भों में जब हम लोग राम राम लिखेंगे तब ये माना जाएगा कि हमने चित्रकूट में आकर के कामदगिरी की परिक्रमा किए था, इसलिए साक्षी के रूप में ये स्थान है। यहाँ पे राम राम लिखना है इस उंगली से, इस उंगली से।
विप्र विवेकी वेद विधि सम्मत साधु सुजात उजिमि धोखे मद्यपान करो सचिव सोचत। चित्रकूट में कामदगिरी परिक्रमा मार्ग पर रामायण दर्शन का निर्माण कराया गया है। रामायण दर्शन शो प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन वृत्त पर आधारित प्रोजेक्शन शो है। इसे आम जन के लिए गुरुवार को छोड़कर प्रतिदिन संचालित किया जाएगा। शो का समय 11 से 1 व 3 से 5 बजे तक रहेगा। टिकट दरें 20 और 10 रुपए रहेगी। एक और बहुत बड़ी भक्त थी जिनके नाम से यह कुंड उत्पन्न हुआ और भगवान नारायण के धाम में जाने के लिए कहते हैं सबसे पहले बिरजा कुंड में स्नान होता है। तो उसी प्रकार ये चित्रकूट भगवान नारायण का घर माना जाता है कि इसमें रहने के लिए आपको पवित्र होना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको बिरजा कुंड का जल आचमन करना पड़ेगा, तभी आपको चित्रकूट के समस्त यात्रा का फल प्राप्त होगा, क्योंकि बिरजा कुंड के जल के शुद्धिकरण के बिना आपकी यात्रा पूर्ण नहीं। ये वही स्थान है जहाँ पर राम जी और भरत जी का मिलाप हुआ था। भाई भाई के मिलने से पत्थर भी पिघल गया। तो आज वो पिघला हुआ पत्थर राम जी के चरणों का, भरत जी के, सीता जी का, माता कौशल्या जी का, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि उस समय कैसे पत्थर पिघला था। और जब भाई भाई आपस में गले मिले थे तब यही पत्थर पानी की तरह पूरा पिघल गया। जी हाँ, ये पिघला हुआ पत्थर का रूप है, आपको दिख रहा है। पैर का निशान, एक पैर का निशान वो है, दिख रहा है, हल्का दिख रहा है ना। ओके, ऐसे कर लो, प्रणाम करो। चित्रकूट के धनुष आकार कामदगिरी पर्वत के 4 द्वार है, जिसमें उत्तरी द्वार पर कुबेर, दक्षिणी द्वार पर धर्मराज, पूर्वी द्वार पर इंद्र और पश्चिमी द्वार पर वरुण देव द्वारपाल हैं। इसके अलावा कामदगिरी पर्वत के नीचे क्षीर सागर है, जिसके अंदर उठने वाले ज्वार भाटा से कभी कभार कामतनाथ भगवान के मुखार बिंदु से दूध की द्वारा प्रभावित होती है। विविध विशेषताओं के कारण ही कामदगिरी पर्वत के दर्शन और परिक्रमा के लिए प्रत्येक माह अमावस्या पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। दीपदान मेले में यह संख्या 40 से 50 लाख तक पहुंच जाती है।
चोपड़ा मंदिर का मतलब होता है, पहले जब मंदिर बनाए जाते थे तो साधु संतों को संगत करने के लिए, बैठने के लिए या प्रवचन करने के लिए, जिसको आज हम लोग पंडाल कहते हैं, उस समय में उसको चौपड़ कहा जाता था, जिसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते थे। तो उसी से नाम से इसका चौपड़ मंदिर पड़ा, चौपड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। जगह को सरयू धारा बोलते हैं। भगवान राम से मिलने के लिए सरयू जी यहाँ प्रकट हुई थी और उन्होंने कहा था कि प्रभु जो मुझ में स्नान करता है तो उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन मुझको कैसे मोक्ष मिलेगा। तब यहाँ पर चित्रकूट में वास करने के लिए कहा गया था। तो आज भी लोग यहाँ पर विश्राम करते हैं इसी मान्यता को लेकर। हम यूपी में थे और यहाँ से अब हम एमपी में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है राउंड में, ये एमपी में बना हुआ है और जो उधर रेक्टेंगल में है वो यूपी है। तो ये कामतगिरी 2 स्टेट्स में बटा हुआ है। तो हमारा कामतगिरी पर्वत का परिक्रमा जो है वो संपूर्ण हो गया है। तो अब चलते हैं आगे अगले पड़ाव की ओर। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में चित्रकूट के हमारे अगले पड़ाव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते